हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के जो NCERT जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो और साथ में मेरे साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स भी तैयार करो। जिनको क्लास 10th 9th का अगर PDF वगैरह चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपके पास PDF पहुंच जाएगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसमें से ये बोला जा रहा है कि फ्लोरा और फाउना से रिलेटेड इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूल वुड कलेक्शन इज डन from the dry branches which break down from the trees। ओके, यानी कि इसमें इस केस में कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वीज बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट एंड आपका डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव कैन बी कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट, दे डू नॉट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विथ दियर कैटेगरी एग्जिस्टेंस। एनिमल या प्लांट्स में आपका कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस दिया हुआ है, ब्लैक बक, एक्सटिंक्ट, एशियाटिक एलिफेंट, रेयर। तो इस आप लोगों को इसमें मैच करना है दोनों में। तो मैच करने के बाद क्या आ गया इसका? अच्छा, ये भी है। तो इस कॉलम का जो एक्चुअल में जो आंसर होगा, ये आंसर ये हो जाएगा, एनिमल्स ऑब्लिक प्लांट्स में क्या होगा आपका? यहाँ पे दिया है जैसे ब्लैक बक्स, तो ये आपका क्या होगा? इंडेंजर्ड। एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल, अंडमान वाइल्ड पिग एंडेमिक, हिमालयन ब्राउन बियर रेयर, पिंक हेडेड डक एक्सटिंक्ट। इसके बाद जो इसमें जो मैचिंग द फॉलोइंग दिया हुआ है ना, इसे मैच करना है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और आपका अनक्लासेस फॉरेस्ट। तो इसको जब मैच करने के बाद इसकी जो प्रॉपर मैचिंग ये है, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है? फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। अनक्लासेस फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड आपका वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबव 30 वर्ड्स। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द इनहेरिटेड वेरिएशन विथ स्पेसीज, द वैरायटी ऑफ स्पेसीज एंड द वैरायटी ऑफ हैबिटेट विद इन ए लैंडस्केप। In other words, it refers to the variety of living organisms. It is important because every organism has a defined role in the chain. ओके, सबको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, जो किसी पार्टिकुलर चेन में आपका उनका रोल क्या है, आपका डिफाइंड है। देयर आर ऑर्गेनिज्म्स विच आर कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं एंड आपका डिकम्पोजर्स। दे आर आपका इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे आश्रित हैं। फॉर दियर एग्जिस्टेंस, अपने को सर्वाइव करने के लिए। जैसे अगर बात करा जाए ह्यूमन का, तो देखो हम लोग भी क्या है आपका एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स वगैरह पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर नो डिकम्पोजर्स, कहता है कि अगर मान लो कि डिकम्पोजर नहीं है, देन देयर विल बी ए लॉट ऑफ वेस्ट विच नॉट कंपोज।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट हो जाएंगे जिसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। दिस इज टर्न विल मेक द टॉप सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी। इस केस में क्या होगा कि जो मिट्टी की ऊपरी जो परत है उसके अंदर जो उपजाऊ की है ना वो क्या हो जाएगा, खो देगा। दिस डिकम्पोजर्स ऑल्सो गिव ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब ये जो डिकम्पोजर वगैरह हैं सॉइल्स को क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स देयर विल बी ए लॉस ऑफ फर्टिलिटी, है ना। तो इस केस में क्या होगा बहुत सारा उसका जो उपजाऊपन है वो क्या कर जाएगा, बहुत लूज करेगा। दस एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्या है कि बायोडाइवर्सिटी में जितने सारे जो मेंबर हैं सबके सब क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आपको 30 शब्दों में बताना है। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो कहता है कि ह्यूमन लाइफ में है ना किस तरह से फ्लोरा और जो फाउना है किस तरह से अफेक्ट किया है, या इसका बन सकता है क्वेश्चन एनालिसिस एनी 4 रीजन्स फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बारी बारी से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ग्रेटली अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन सच वेज, है ना। तो फर्स्ट इसका दिया है एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, कमर्शियल एंड साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री है जिस तरह से एक्सपेंड किया है वो भी क्या किया, उसको इफेक्ट किया है। एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री कॉजेज ए लॉट ऑफ ट्रीज टू बी कट एंड द सॉइल इज डग आउट ड्यूरिंग आपका माइनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो उस केस में क्या है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो क्या करे, काटे जा रहे हैं। और जिस तरह से माइनिंग की जा रही है ना, या ज़मीन सतह खुदाई की जा रही है माइनिंग के लिए, उससे क्या होता है कि सॉइल भी क्या हो आपका धीरे धीरे उसकी जो भी है अमाउंट वगैरह या फर्टिलिटी वगैरह वो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका कम होते जा रहा है। दिस इज़ द कॉज डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। तो टुडे इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब आज जो आज़ादी के बाद, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, बिटवीन 1951 एंड 1980 ओवर आपका 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। उस केस में क्या हुआ कि इतना स्क्वायर किलोमीटर जो आपका जंगल था वो आपका है ना खेती वाले जो ज़मीन है उसमें कन्वर्ट किया गया। इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री दिस वाज यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम, आल्सो नोन एज आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनरिचमेंट प्लांटेशन। तो इनरिच्ड प्लांटेशन इज द प्लांटेशन ऑफ ओनली ए फ्यू काइंड्स ऑफ स्पेसीज, है ना, जो किस तरह के आपका खास आपका क्या है आपका स्पेसीज वगैरह हैं। दिस अफेक्ट्स द न्यूट्रिएंट कंटेंट एज इट हैज कमर्शियलाइज्ड। इसके बाद जो डी नंबर में है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज एज दे डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह के बड़े स्तर से अगर विकास के काम अगर हो रहे हैं तो बेसिकली क्या डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जंगल और ज़मीन। दे प्रोजेक्ट्स विच आर इन कंटिन्यूस सच एज द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश विच हैज़ कॉज लॉस ऑफ अबाउ आपका 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड, है ना, इतना ज़मीन अब उसमें चला गया। उसके बाद माइनिंग इज एट अनदर एग्जाम्पल्स। माइनिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड द हीप ऑफ द सॉइल विच इज डम्प्ड। तो माइनिंग की वजह से भी क्या होता है कि सॉइल का क्या होता है, मिट्टी का, ज़मीन का, और जंगल का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इवन आफ्टर द ओपन कास्ट माइंस इज आर फील्ड विथ द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द सॉइल इज आपका डैमेज एंड दिस डैमेज इज नॉट रिपेयरेबल। unequal access to resources. The 5% of the wealthiest people in the Indian society causes moral ecological damage because of the amount they consume. Then the poorest 25%, they also share minimum responsibility for environmental well-being. Habitat destruction.
फैक्टर्स लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollutions, poisoning and आपका forest fires have led the decline in the country biodiversity. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट आपका 120 वर्ड्स. डिस्क्राइब हाउ communities have conserved and protected forest and wildlife in India. The forests in India are home a number of communities. These communities share a complex relationship with the flora and fauna around them. In certain area, local communities are struggling to conserve these habitats along the government officials. इसके बाद नेक्स्ट है इन सरिस्का टाइगर रिजर्व. सभी को पता है जो सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है राजस्थान. द विलेजर्स हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट माइनिंग साइटिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट. तो वहाँ के जो ग्रामीण वगैरह हैं वो आपका माइनिंग के खिलाफ क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनका जो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्क है जो रिजर्व है वो बचा रहे हैं. इन मेनी एरिया विलेजर्स हैव टेकन द स्टेप्स इन प्रोटेक्ट हैबिटेट्स ओनली हैव ओपनली रिजेक्टेड गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट. दे हैव डन this all by themselves. The residents of Alwar district in Rajasthan have declared 1200 km of forest land as Bhairo Devkao sanctuary as they have their own set of rules and regulations. मतलब इतना वहाँ के जो अलवर के जो लोग थे उन्होंने 1200 जो हेक्टेयर को उन्होंने ज़मीन को है ना डिक्लेयर कर दिया. वहाँ पे क्या है उनके अपने नियम कानून वगैरह हैं विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, जहाँ पर क्या है आपको शिकार करना मना है बिल्कुल. एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द एनी आउटसाइडर डेंजर. और जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे जो भी जानवर वगैरह हैं उनको संरक्षण प्रदान करते हैं बाहरी लोगों से. नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राकृतिक जो आपका जो पूजा पाठ है ना वो अपने भारत में क्या है आपका एक पुरानी प्रथा है. It states that all the creations of nature have to be protected. These beliefs have led to the conservation of several forests in their pristine form called sacred groves. है ना. These patches have been left untouched by the local people and any sort of interference is banned. Trees are protected in the name of worship. जो पेड़ वगैरह है ना जिनको नेम के क्या करते हैं पूजा करते हैं. द मुंडाज एंड आपका संथाल और छोटा नागपुर रीजन वर्शिप है ना महुआ एंड आपका कदम्पा ट्रीज. द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द तामारिफ एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग्स. तो कहता है उड़ीसा और बिहार में है ना शादी के समय पे जो आम के जो पेड़ हैं इनके भी क्या किया जाता है पूजा किया जाता है. टू मैनी पीपल बनायन एंड आपका पीपल आर कंसिडर्ड सेक्रेड. तो कहता है बहुत लोगों के लिए जो केले के पेड़ हैं और पीपल के पेड़ हैं उनको भी पवित्र माना जाता है. नेक्स्ट है देयर आर ए लॉट ऑफ मंकीज एंड लंगूर्स फाउंड अराउंड टेम्पल्स. तो कहता है कि मंदिर के आसपास बहुत सारे जो बंदर हैं लंगूर हैं वो पाए जाते हैं. दे आर फेड डेली एंड ट्रीट एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज. और उन बंदरों को है ना डेली बेसिस पे खिलाया जाता है और उनको ये माना जाता है कि आपका ये भी जो है एक तरह के भक्त हैं है ना. इन एंड अराउंड द बिश्नोई विलेज इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक्स है ना. तो कहता है कि बिश्नोई जो गांव है या बिश्नोई समाज जो राजस्थान के जो हैं वो अभी भी जो ब्लैक बर्ड को क्या करते हैं एक अपने समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं है ना. जिसमें नीलगाय एंड द पिकॉक्स कैन बी सीन एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड दे आर नॉट हार्म. और जो बिश्नोई समाज जो हैं वो ब्लैक बक है ना नीलगाय और जो पिकॉक वगैरह हैं इनको भी वो किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इनको भी वो अपने समाज का हिस्सा मानते हैं. चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज एंड द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program offer good examples to create the involvement of the local communities in the management and restoration of the degraded forest. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन आपका अबाउट आपका 120 वर्ड्स. तो इसमें आपको 120 वर्ड्स में बताना है ना. जो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को है ना. ये उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो और आप इससे क्या होगा कि आप लोगों को प्रॉपर एक नोट्स बन जाएगी इस
चैप्टर का। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।